हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट जो कि आई है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से। ये जो रिक्रूटमेंट है ये एओएस फाइनेंस नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल 7, उसमें 2 पोस्ट है, और असिस्टेंट फाइनेंस उसमें 3 पोस्ट है। ये टोटल 5 पोस्ट है आपके पास, और ये पाँचों ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। तो एक पोस्ट में तो एक्सपीरियंस है, दूसरी में नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, बट दोनों ही जो पोस्ट हैं वो क्या है आपकी, दोनों ही पोस्ट है आपकी परमानेंट। ठीक है, पहले यूएस फाइनेंस देख लेते हैं। बेसिकली ये अकाउंटेंट पोस्ट है। बेसिक पे है आपका 28,000, उसके अलावा अलाउंसेज है और पीआरपी। पीआरपी क्या होता है? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो कि ईयर एंड पे कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्लस इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलता है। तो इसकी गारंटी नहीं होती है पीआरपी की, बट अलाउंसेज आपको गारंटीड मिलते हैं। देखिए, एजुकेशन मांगी गई है एज ऑन 1/10/2023, और जो मैक्सिमम एज है वो भी मांगी गई है 1/10/2023, यानी 1 अक्टूबर 2023 जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी कट ऑफ डेट है। ठीक है, तो आप क्या होने चाहिए, सीए इंटर या सीडब्ल्यू इंटर, और फुल टाइम एमकॉम विद 50% मार्क्स। तो फुल टाइम आपका एमकॉम किया हुआ है विद 50% मार्क्स, एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं है, और टोटल एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 3 इयर्स का है, तो आप फर्स्ट वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड वैकेंसी में जैसे कि असिस्टेंट लेवल की है, तो यहाँ पे भी कम है, 19,000 बेसिक है, अदर थिंग सेम है। यहाँ पर आपको बीकॉम प्लस एम कॉम होना है। इसमें एंड वर्ड का यूज़ किया गया है, यहाँ पे एंड वर्ड का यूज़ किया गया है। फुल टाइम एम कॉम विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, एंड फुल टाइम बी कॉम विद नॉट लेस देन 55 मार्क्स। यानी कि बी कॉम में तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और एम कॉम में 50% होने चाहिए, और आपके पास ये दोनों डिग्री हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए, नील एक्सपीरियंस है, तो आप असिस्टेंट कैटेगरी में जा सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने एम कॉम किया है, परसेंटेज आपके 50% है, तो आप ऊपर की कैटेगरी में जा सकते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस ये हम ट्रीट नहीं करेंगे। यानी बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस है वो एज एन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। 194 जे वाला एक्सपीरियंस ये सब नहीं चलेगा। कंसल्टेंसी आप टीचिंग करते हैं तो वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। कंपनसेशन के बारे में यहाँ बता ही दिया कि आपको डीए अभी इतना चल रहा है, एचआरए अभी इतना चल रहा है। वैसे डीए अभी जो है 46% हो गया है, और ये 50% होने वाला है 2-3 महीनों के बाद में। ठीक है, तो ग्रॉसली आप देख लीजिए कि 28,000 जो फर्स्ट वैकेंसी है इसकी बेसिक पे 28,000 है, और ग्रॉस पे लगभग 55,000 रुपये ग्रॉस पे होने वाली है। और जो सेकंड वैकेंसी थी ये वाली 19,000 वाली, इसकी ग्रॉस पे 38,000 के आसपास होने वाली है। तो ये आपकी पे की बात रही। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखिए, पूरे इंडिया में इसके ऑफिस है, प्रोजेक्ट ऑफिसेज भी है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। प्रोजेक्ट में आपको 2%, ये जो है 2% ज़्यादा अलाउंस मिलता है हेडक्वार्टर में, और कॉर्पोरेट ऑफिस में 30% अलाउंस मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? प्योरली रिटर्न टेस्ट है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा, और सीबीटी के बेस पे ही आपका एग्ज़ाम देखा जाएगा कि आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं। और बेसिकली मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में कभी भी इंटरव्यू नहीं होता है, और ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। बट यहाँ पर एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग लगी, श्योरिटी बॉन्ड लिया जा रहा है 3 साल का, और 3 लाख रुपए का, ₹3 लाख टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। देखिए मतलब जॉब तो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव है ना, और यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं आपको नॉन एग्जीक्यूटिव के 28,000 बेसिक, बट आपसे 3 लाख का बॉन्ड भरवाया जा रहा है कि आप 3 साल से पहले नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज यू विल बी लाइबल टू पे 3 लाख टू द कंपनी। तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में इतना हैवी बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब है जो है। उसके बाद ये जनरल कंडीशन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी रहती है, सिलेबस से संबंधित कोई क्वेरी रहती है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। किस तरह से आपको तैयारी करनी है उस संबंध में भी आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके, उसके अलावा कुछ और स्पेशल चीज़ें नहीं है। एक एनओसी के बारे में मैं बता देता हूँ कि जो अभी रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पीएसयू एम्प्लॉयज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, ये सबको क्या है, एनओसी लेनी है, प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। विदाउट एनओसी यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस जॉब। उसके अलावा ये सब जनरल कंडीशन है, कुछ स्पेशल यहाँ नहीं है। फोटोग्राफ, साइन ये सब अपलोड करना है ना। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है ये आपको प्रोड्यूस करना है। ओबीसी कैटेगरी का है तो लेटेस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जैसे सभी में रहती है वैसी यहाँ है। ग्रीवेंस के लिए ये एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई भी दिक्कत है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। ये कंपनी ने यहाँ पे ग्रीवेंस नंबर दिया है। उसके अलावा मेल आईडी भी दिए, इस मेल पे कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है सबमिट करने की वो है 9 फरवरी 2024, यानी कि ये जो है ये ड्यू डेट है। तो आप इससे पहले समय रहते हुए कर लीजिएगा, 9 तारीख का वेट मत करिए, पहले कर लीजिएगा। अच्छी जॉब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत
ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि देखिए कंपटीशन तो रहने वाला है। ओनली 5 वैकेंसीज़ है, ओनली 5 वैकेंसीज़ है, अनरिजर्व के लिए है। तो ऑब्वियसली जो आपकी कट ऑफ रहेगी कि ना, कट ऑफ 80% के ऊपर रहेगी, ये तो तय बात है। इसका क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम वीडियो डालते रहते हैं, PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।